हेलो एवरीवन, कैसी है आप सब। तो ये है मेरे मायके के घर का रास्ता और मायके के घर का रास्ता भी है और मेरे स्कूल का रास्ता भी यही पड़ता था। तो मैंने स्टार्टिंग जो हाँ हमारा मतलब कि मार्केट पड़ता था जहाँ हमारा स्कूल था वहाँ से तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जो अड्डा है वहाँ से किया मैंने। जितना भी हो सके मैंने शेयर किया है और यहीं को हमने पूरी पढ़ाई इसी रास्ते से की है और 1 घंटा लगता था हमें अपने गाँव से और स्कूल तक जाने तक। यहाँ पे मैंने फास्ट किया है, बहुत फास्ट किया है और बट अच्छा लगता था हमें। धूप तो लगती थी जब हम जाते थे, पैदल जाते थे, ना साइकिल ना कोई साधन, हम पैदल जाते थे इस रास्ते को हमेशा। और बट चारों तरफ हरियाली दिखती थी। पहले तो पेड़ होते थे दोनों साइड, छाँव भी मिल जाती थी, कहीं कहीं पर खुला होता था, कहीं पर छाँव मिल जाती थी। लेकिन अब पेड़ सब कट गए हैं, कोई पेड़ नहीं रखते हैं, बस हरियाली घास फूस यही जो खेत में होते हैं यही किया है। उसमें देखो तुम्हें देख के ही लग रही थी मगर फिर आ रही भाई ना खा पी का नाश्ता तो करना ही चाहिए। शरीर बीमार है तो भाई नहीं थोड़ा बहुत दिक्कत हल्का लेना, ज्यादा खा ले, हल्का खा ले, ज्यादा वो ना हो। यहाँ पे प्रिया की बात हो रही थी, मैंने कि प्रिया अब की बार मुझे बहुत कमजोर लग रही थी, ये बीमार सी पड़ी थी। तो मम्मी उसके बारे में बता रही थी कि जब तक मैं ना खाऊं तो ये खाते नहीं है, ना दीपांशु ना प्रिया यहीं पे रहते हैं ना, ये अनमैरिड है, छोटी है सबसे, तो इसी के बारे में बात हो रही थी। और ये है रचित, मीनाक्षी का बेटा, ये तो आपने देखा होगा कई सारी वीडियो में। तो ये बाहर से आया था तो देखा इसने सामने मोबाइल चल रहा था तो पास में आके देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। होता है ना बच्चे देखते हैं कि अजीब से लगता है कि सामने वीडियो बन रही है, हम सब दिख रहे हैं, तो उसके पास जाके देखना को उनका मन करता है। तो रचित को मैंने यहाँ पे बिठा दिया था, मैंने चल डुगू के साथ भी वो देख ले कार्टून, लेकिन नहीं ये नहीं बैठा। मीनाक्षी बाहर थी, छोटे वाले बेटे को घेर रही थी। ये है छोटे वाला टीनू जो कि बहुत बदमाश है, बहुत नोटी है। और ये भी है जो बड़ा है रचित, देखो कहाँ पे बैठा है, कह रहा मुझे यहाँ पे बिठा दो, टंकी पे बैठा है। ये दीपांशु छोटे वाला भाई, पापा खाट पे लेटे हुए हैं। ये शाम का टाइम है, दोपहर को हम गए थे यहाँ पे 1-1:30 बजे के करीब, तो खाना पीना खाया, तब तक अंदर थे, फिर लाइट चली गई थी, फिर हम बाहर बैठ गए थे आके। और ये दोपहर जब हमने खाना पीना खाया था प्रिया सी के बर्तन धुल रही थी। कच्ची लोला है बड़ी, कच्ची लोला है, कच्ची कच्ची ओई कर रहा है भाई, दुगू देखियो कच्ची ओई कर रहा है। और डुगू का ना कहीं भी जाके मन नहीं लगा, मतलब कि पीछे पीछे रहा है मेरे साथ। और यहाँ पे चीज़ मंगवा के दी थी मैंने कि चुप हो जाएगा, लेकिन ये खुद नहीं खा रहा था, मुझे खिलाया जा रहा था सारी। आगे देखना हाँ ये उल्लू नहीं लाया ना, ये उल्लू है, खा भी तो लेते हैं ये मना खाऊं मैं बाहर निकालते बच्चे बाहर निकालते नहीं खाना तो मुंह में डाल रहा है। पूरी जो मैंने ये चीज़ मंगाई थी इसमें एक भी अपने मुंह में नहीं डाले, मतलब कि जो अपने मुंह में भी डाल देता था ना तो वो भी मेरे मुंह में डाल देता था। सारी पूरी पॉलिथीन मेरे से मुझे ही खिला डाली थी ये, क्योंकि रोज़ आ रहा था मैंने कि चलो किसी भी चीज़ में लाड़ लगे, बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे क्या ये ज़बरदस्ती मेरे मुंह में घुसाया जा रहा था तो मुझे खाना पड़ा। और तो ये प्रिया बैठी थी इधर ही बातें कर रहे थे, राखी मीनाक्षी सब आगे, राखी भी आ गई थी शायद, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी। नहीं मीनाक्षी नहीं आई थी, राखी जो मेरे से बड़ी है वो वाली नहीं आई थी अभी तक, छोटे वाली मीनाक्षी है वो, और मैं एक साथ से ही आई थी, वो मेरे से 2 मिनट पहले आई थी घर पे और मैं उसके बाद। एक जगह से तो नहीं आए हैं, लेकिन होता है ना कई बार इत्तेफाक है कि अलग अलग जगह से आए हैं, एक साथ आई हैं, तो आके खड़ी हुई थी तभी मैं भी पहुँच गई थी घर पर। कितने बच्चे हैं इसमें? 2 लड़के हो गए, 1 लड़की हो गई, नहीं 2 लड़कियां हो गई हैं। जब मैं यहाँ पे इस तरीके से ससुराल में और मायके में इस तरीके से वीडियो बना रही थी ना, तो कुछ बोल रहे थे कि आपको शर्म सी नहीं लगती कि इस तरीके के घर दिखाते हैं पूरी पब्लिक के सामने। तो नहीं यार, मुझे बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो उसमें हम रियलिटी दिखानी पड़ती है। अब मैं किसी और के घर थोड़ी ना जाऊँगी, जिसका अच्छा घर होगा बना वहाँ पे थोड़ी ना वीडियो बनाने जाऊँगी, जो है उसी को दिखाना पड़ेगा। और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं लगती कि हाँ मेरा घर ऐसा है मैं इसको नहीं दिखाऊँगी, नहीं यार, जैसा है अच्छा है मेरे लिए और मैं उसी को दिखाऊँगी। बिल्कुल मुझे हिचक नहीं हुई कि हाँ मुझे ये दिखाना पड़ेगा, इस तरीके का है मेरा, लेकिन नहीं, जैसा है उसे दिखाऊँगी। अपना घर छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, अपना अपना होता है और अपनों से नीचे को देखना। दूसरे बिठा, बड़े वाली को बिठाइए, बड़े वाली को बिठाओ।
तो बैठा भी बैठा स्कूल पे दीदी है पोपो कहाँ बैठा है ये और मेरे पोपो ने बैठा मेरे पोपो अच्छा भाई सारा हो चुकी पोपो इधर क्या रहा है तू बाहर जा मौका तू भी बाहर जा और वो देखो रचित कहाँ पे बैठा है, बड़े वाला बेटा मीनाक्षी का, और ये छोटे वाला टीनू है जो इन बच्चों को पीछे हटा रहा है। मीनाक्षी को कुछ जानते हैं मेरे सब्सक्राइबर, कुछ मिलना चाहते थे जिसको मैंने आज मिला दिया है और आगे भी मिलाऊंगी कहीं जगह। छोटा तो बात कैसे पकड़ के बैठ लिया। अब दूसरी वागी चढ़ तो भी अच्छा काऊ के पास ओ टीनू डुग्गू को बिठा ले। ओ चलते तो काऊ को बुला रहा आगे न ले जा, बुलाड़ जा रहा कि न ले जा। देख बाहर धक्का मार रहा और यहाँ पे टीनू बाहर चला गया था और ये बच्चे उसके पीढ़े बोलते हैं, इसमें बैठ गए थे तो आते ही इनको फिर से उठा दिया। मीनाक्षी थी ये बैठी थी इधर और ये बच्चे इनके थे पर बैठी थी भाभी। तो सबको मतलब कि सब पे हावी हो रहा था। सबसे छोटा था डुग्गू से, ये 8 महीने छोटा है लेकिन इतना तेज़ है डुग्गू मेरे से चिपका रहा, मतलब कि वो खेला ही नहीं है, रोता रहा बस मेरे साथ में रहा। ये तो मस्त रहा सब में, और रचित भी अपना मस्त रहा। वो पानी ला के देगा अभी मामा को 2 गिलास में ये लेके आ रहा पानी। अब यहाँ देगा दीपांशु को ला के, छोटे वाले भाई को, क्या लो पी लो। और अब चले गए यहाँ पे दोनों भाई का युद्ध। लकड़ी रखी थी इधर, खाना बनाते हैं ना लकड़ी में, तो एक टीनू ने ले ली और मामा यानी कि मेरा भाई ले रहा था तो उसको नहीं दिया और नीचे मारा था, गुस्से में अपने सर में लग गया था, इसने बिल्कुल नहीं दिया इसको। और फिर ये रचित छीनने लगा इसका कि हाँ मुझे दे दो, लेकिन इसने नहीं, रचित को भी नहीं दी। अब खुद दूसरी लाएगा रचित, उठा के इधर लग के लकड़ी। और अब देखो दोनों कैसे लड़ेंगे दोनों। और ये कितने दिन का है, ये 2 साल का होने वाला, हाँ सितंबर में 2 साल का हो जाएगा टीनू जो खड़ा है। अब दोनों भाई देखो कैसे लड़ रहे हैं, मतलब कि किसी से भी नहीं संभल रहे थे। यहाँ पे मीनाक्षी इनको डांट रही है, ले रही है, लेकिन उसको भी नहीं दिया इन्होंने। वो परेशान हो गई थी बेचारी इनके चक्कर में। लेकिन यह खेलते हुए अच्छा भी लगता है इस तरीके से, लेकिन डर भी लगता है। लकड़ी कभी आप आँख में न लगवा ले, एक दूसरे को मार न दे, वो डर लग रहा था, लेकिन नहीं मान रहे थे। और रचित ऊपर चले गया था तो ये भी कह रहा था मैं भी ऊपर जाऊँ। मैंने आज की वीडियो में ज़्यादातर इनकी मस्ती दिखाई क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर ज़्यादातर। इससे टीनू तो बोलता हुआ बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये आ गई है बड़े वाली सिस्टर ब्लैक सूट में राखी, और उसका देवर लेकर आया था, इधर पीछे बैठा है रेड टी शर्ट में। और ये सारा है, सारा आई थी साथ में, पीयूष आई थी। 3 बच्चे हैं इनके पास, 2 बेटी 1 बेटा, तो 2 को लेकर आई थी ये शाम के टाइम में आई थी। इनका चाय नाश्ता हो रहा है, हमारा हो चुका था, खाना पीना भी हो गया था, चाय नाश्ता भी हो गई थी शाम के। टीनू लेने आ गया था नमकीन कटोरी में अलग से, तो उसको दे दी। फिर उसने रचित को, फिर टीनू भी मांगने लगा कि मुझे भी चाहिए। और दिया को यहाँ पे मैं लेके नहीं आई, मैं बता रही थी अगले दिन आएगी दिया, इसलिए दिया नहीं दिख रही है, नहीं तो दिया भी दिखती है आपको हर जगह। दिया नेक्स्ट डे आएगी यहाँ पे। और डुग्गू सोया हुआ था इस टाइम पे, वो उठा हुआ होता तभी वो नहीं खेल रहा था किसी के साथ भी। टिक्की हो रही नहीं भाई, थारे गाँव के लायक हो ही नहीं, थारे के लायक ही हो रही है। हम भी इतनी फिक्की नहीं थे, बस टेस्टी बन रही है। बोल तो फिर बोल दो
और हमारे चाय को फिक्की बता रहा है मैं क्या मैं कह दूंगा आगे डाल दूंगी ना क्या मुझे नहीं बढ़िया लगती है कोई बात नहीं भी तो तुम्हारा पीना हो तो कोई और चीज कोई बात तो छोड़ देगी तुम्हें इतनी ठीक है इतनी है ना जो बिल्कुल सही है बिल्कुल ना ज्यादा तेज है ना कम है ठीक है चाय और दे दूंगी चलो ये सारा पर ना पप्पू अगर ना इतना और नोट चिपकना जाना आपने पी ली चाय बारिश से ना को बारिश हो जाए तो दाल में लाइट नहीं होगी हां लाइट और यहाँ पे सब चाय नाश्ता हो रहा था और मैं भूल गई थी कि मैंने भी पी थी वापस टाइम पे चाय और स्टार्टिंग में मैंने कुछ और बोल दिया था और टीनू को लेके मीनाक्षी बैठ गई थी गोद में क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था पता नहीं यहाँ पे कैसे सो गया था यहाँ पे टीनू को यहाँ पे उसने सुला दिया था क्योंकि अरे ये सारा है बड़ी बहन की बेटी मेरी और इसका देवर है उधर और ये रचित है अभी देखना मेरे साथ कैसे बातें बनाएगा क्या कर ओए रचित क्या कर रहे हैं आप सबके साथ एक बोल रहा है किसका कोई पूछा ना तो एक बोल रहा है इसके ना मैं सजे से देख रही सबके साथ ना एक बोला कोई जवाब है ना मतलब कि अगले की बोलती बंद करता है चाय पी रहा मैं चाय पी रहा हूँ यहाँ पे बड़ी सिस्टर के जो देवर थे छोड़ने आए थे इसको बस अभी ये वापस जा रहे हैं ये बेटा है जो साथ में छोटा सा दिख रहा है पानी पीने जा रहा था तो ये बाय कर रहा था आप सबको भी और हम सबको भी यहाँ पे यानी कि जाए क्योंकि वो बस छोड़ने के लिए आया था ज़्यादा दूर नहीं है 15-20 मिनट का रास्ता है जहाँ पे मेरी बड़ी बहन का ससुराल पड़ता है मायके से और यहाँ पे हम बैठे थे चाय नाश्ता तो हो गया था वो भी चले गया था मम्मी और प्रिया लग गई थी खाना पीना बनाने में और हम सामान निकाल के देख रही थी तो ये मैंने आज कढ़ी चावल बनने वाले थे तो वही यहाँ पे राखी लहसुन छील रही थी और टीनू उठ गया था फिर लग गया था अपनी शैतानी में स्पीडे के पीछे ही वो फिर हो गया था खड़ा डुग्गू भी उठ गया था यहाँ पे और मम्मी यहाँ पे बातें कर रही थी किस बारे में अभी ध्यान नहीं है किस बारे में यहाँ पे बातें चल रही थी यहाँ पर अब टीनू को भी देख सकते हो यहाँ पे वो पीयूष को भी नहीं बैठने देगा बड़ी सिस्टर का बेटा है ये पीयूष इसको भी पीछे धक्का देगा अभी देखो वो देखो कि तू भी यहाँ से उठ मतलब कि किसी को भी नहीं बैठने दे रहा था और फिर सारा बोलने लगी कि मासी दिखा दो मुझे मेरे हाथ में लेके दिखा दो अपनी ये चूड़ियाँ तो मैं उसको दिखाने लगी थी और मुझे भी बहुत पसंद आई थी ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी इसने पहन के देखी बट इसको नहीं आ रही थी बड़ी बड़ी आ रही थी आखिर और राखी भी लेके आई थी 4 चूड़ियाँ तो वो भी दिखा रही थी अपनी उसकी अलग से थी मतलब कि मेटल में थी उसकी भी अच्छी लग रही थी लेकिन रेट दोनों का बराबर था प्रिया इधर बैठी थी पता नहीं क्या कर रही थी मुझे भी ध्यान नहीं है 2-3 दिन बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो बनाने के बाद ये मैंने इसमें बनवाई भी ये भी बड़ी बना दी मुझे इतनी अच्छी लगे इतना हाँ गले में मिलती नहीं इतनी तो होनी चाहिए इतनी तो होनी चाहिए जिक्र पहनना गले नीचे तक तेरे जितना ही है उससे कहा था मैंने छोटा कर और जो ये मैं चूड़ियाँ लेके आई थी तो मैं इनको कान में पहन के मांग टीका लगा के देखूंगी मैंने कि देखो कैसी लगे तो सब हंस रहे थे मज़े कर रहे थे यहाँ पे बैठे थे सब सिस्टर थी मम्मी थी भाई थे जो अनमेरिड है वो वाली सिस्टर थी सब थे इकट्ठे बच्चे हुए थे इतने सारे तो बहुत अच्छा लग रहा था और ये वीडियो तो फर्स्ट डे की है और अभी हम यहाँ पे 3 दिन रहने वाले हैं मायके में तो आपको आगे बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी कैसे हम मस्ती करते हैं जब हम सारी सिस्टर्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सब आपको आगे देखने को मिलेगी और यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना फैमिली और फ्रेंड के साथ और जो फर्स्ट टाइम आया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल बटन प्रेस करने के साथ और आगे की वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगा कि मेरे मायके में मेरे साथ कुछ हो भी गया था तो वो आपको नेक्स्ट या उससे अगली वीडियो में देखने को मिलेगा और हाँ प्लीज़ माफ़ कर देना मैं आप सबको नहीं देख पा रही हूँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है और फिर टाइम भी नहीं मिलता जब कहीं पे जाते हैं तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।